नमस्कार। मैं हूँ भविष्य सैनी। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिन से एक खबर ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है ट्विटर के बारे में कि ट्विटर पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है। एक और खबर जो आई है वो है गाजियाबाद से कि एक बुजुर्ग को वहाँ पर पीटा जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोलो। और एक खबर जो आई है वो आई है यूपी चुनाव के लेकर। एक खबर आई है, तो ये छोटी मोटी जो खबर है इनका आज हम विश्लेषण देखेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, और आज इसका सही रूप में हम जो है अच्छे से इसे समझेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया इशू विद भविष्य सैनी में। सबसे पहले खबर ट्विटर को लेकर। ट्विटर, जैसा कि हमें पता है, बंगाल में जब चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद से ट्विटर ज्यादा दखल देने लगा था इंडिया के पॉलिटिक्स में। तो जब रिजल्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के टूल किट को सामने लाए, तो संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके ट्वीट के आगे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया गया था ट्विटर के द्वारा। और जब उनसे सबूत मांगे गए ट्विटर से कि मैनिपुलेटेड मीडिया क्यों लिखा गया, तो ट्विटर के पास कोई सबूत नहीं थे। तो उसके बाद अगर हम आए आगे, तो आगे उस उन्होंने कई जगह जो है भारत की राजनीति में इंटरफेयर किया। और उसके बाद जो भारतीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उन्हें भारत की नई गाइडलाइन माननी पड़ेगी, उसे भी ट्विटर ने 3 महीने के इंतजार के बाद तक नहीं माना था। तो हम सभी को पता था कि ट्विटर पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन वो एक्शन कल किया गया सरकार के द्वारा। नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप थे, लेकिन बहुत लोग उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। मैंने आप सभी को पहले भी कहा है, अगर नरेंद्र मोदी चुप है तो मतलब वो किसी बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं, और वो इन्होंने बड़ा काम कर दिया है। कल सुबह खबर आई एआईएन के हवाले से कि भारत में जो है, अब ट्विटर के पास तो अपनी शक्ति, इंटरमीडिएट मीडिया की जो शक्ति ट्विटर के पास थी वो उससे हटा दी गई है। कल जो सुबह खबर आई वो खबर थी Twitter to lose its status as intermediary platform in India as it does not comply with the new guidelines. It is the only social media platform among mainstream that has not adhered to new law, government resource. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो है नई गाइडलाइन निकाली थी कि आप सभी को इनका पालन करना है। और वो जो है ट्विटर ने कहा था कि हमें थोड़ा समय चाहिए 3 महीने का, और 3 महीने के समय के बाद हम आपको बताए देंगे। लेकिन 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी जब ट्विटर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो फिर सवाल उठने लगे थे कि ट्विटर बैन होगा। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई जो की कल, वो ये की कि जो ट्विटर का इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म का जो स्टेटस था कि वो जो है इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, उसे जो है कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता, और वो जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब कल जो है वो सब हटा दिया गया है। इसके बाद ट्विटर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, और जो है सरकार को जो भी वो अपना ट्विटर पर जो लिखेगा, जैसे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखेगा या फिर कुछ लोगों को सपोर्ट करेगा, वो उसे बताना पड़ेगा कि इसके पीछे ये रीजन है। तो ये कल एक खबर आई। लेकिन उसके बाद एक और खबर आई जो कि कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कने वाली खबर थी। वो थी यूपी से। यूपी में आप सभी को पता है कि वीडियो वायरल हो रही है गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो खबर है क्या। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि इस बुजुर्ग को मारा जा रहा है,
और इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि जय श्री राम वो नहीं कह रहा है। लेकिन जो इसकी सच्चाई थी वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी सच्चाई ये थी कि जो बुजुर्ग को मार रहे थे वो 3 लोग उसमें मुसलमान थे। और वो मुसलमान ये तो कहेंगे नहीं कि जय श्री राम बोल। सबसे पहला झूठ ये। और दूसरा, जितने भी लोग थे जिन्होंने जो है ये वीडियो शेयर की, उन्होंने ऑडियो के साथ शेयर नहीं की थी। और जब ये ऑडियो में देखा गया वीडियो को, तो उसमें जो है जय श्री राम का कोई लेना देना ही नहीं था। और जो उनके परिजन ही थे जो कि उस बुजुर्ग को मार रहे थे, उनमें से 3 परिजनों को गिरफ्तार यूपी पुलिस ने कल तक कर लिया था। तो ये सब माहौल क्रिएट किया गया ट्विटर के द्वारा। और ट्विटर में किस किस ने माहौल जो है क्रिएट किया? मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर है, उन्होंने किया। और भी कई लोग हैं जिन पर एफआईआर की गई। तो ये खबर कैसे उससे रिलेटेड है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और, कि उस बुजुर्ग को मारा क्यों जा रहा था, उसकी जो अभी तक खबर लेकर सामने आई है, वो इसलिए मारा जा रहा था जो बुजुर्ग के गले में जो ताबीज थी वो उल्टा असर करने लगी थी, इसलिए उस बुजुर्ग को मारा गया। और जिसका जो एजेंडा धारी लोग है, जो एजेंडा धारी गैंग है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपको सारा बताया था उसके बारे में, उस लोगों ने लगातार ट्वीट करना शुरू किया, जिसमें राहुल गांधी भी थे, आपके नेता भी थे, संजय सिंह भी थे, और भी कई लोग थे। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है ट्विटर पे से जब ये स्टेटस हटा दिया गया उस पे से, तो उन्होंने जो है एक कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज करवाई 7 लोगों के खिलाफ। वो 7 लोग कौन कौन से हैं? मिस्टर मोहम्मद जुबैर, जिसका मैंने बताया ये ऑल्ट न्यूज में फैक्ट चेकर की नौकरी है। इसके बाद मिस राना आयु, द वायर। इसके बाद मिस्टर सलमान निजामी कांग्रेस के नेता है। मिस्टर मुस्कूर उस्मानी, डॉक्टर रमा मोहम्मद, मिस सबा नवावी। ट्विटर इंडिया पे भी ये जो एफआईआर करवाई गई है, और जो ट्विटर की मेन कंपनी है उस पर भी एफआईआर करवाई गई है। तो यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कि पहली एफआईआर है। और अब जो है ट्विटर को अपने जो वकील है वो भेजने पड़ेंगे कोर्ट में। और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता है कि उसके वकील या फिर वो जो है अदालत में जाए। तो ये जो है इसलिए ये सबसे बड़ा काम माना जा रहा है, बिकॉज जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसे बैन करने से भी ज्यादा अच्छा काम ये किया है कि अब ट्विटर को अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि कोई भी सोशल मीडिया ऐप चाहता बिल्कुल भी नहीं है। इससे जो है ट्विटर और भी कई जो ऐप थे जो कि नौटंकी कर रहे थे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब वो भी लाइन पर रहेंगे। तो इसलिए बड़ा फैसला माना जा रहा है। फिर गाजियाबाद की जो न्यूज़ थी उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। फिर एक और जो न्यूज़ निकल कर आई वो आई है सीएम ऑफिस ऑफ असम से। ये छोटी न्यूज़ है, ये लोगों ने आप सभी को बताया नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आई है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आई है, असम सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये बताया कि 2038 तक जो मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक होंगे हिंदुस्तान में, और हिंदुओं के मुकाबले ट्रिपल रेट से बढ़ रही है आबादी। उन्होंने ये कहा है कि 2038 तक मियाँ मुस्लिम होंगे बहुसंख्यक, हिंदुओं के मुकाबले ट्रिपल रेट से बढ़ रही है आबादी। असम सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने जताया। तो ये उन्होंने बताया है कि आने वाला जो समय है वो हिंदुओं के लिए बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद एक खबर जो और आई वो आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, जो कि ये खबर भी नहीं बताई गई, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कल। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। खबर ये है कि इंडिया जो शब्द है, जो कि अंग्रेजों ने नाम दिया था भारत को, वो खबर आई है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है
कि इंडिया शब्द कोई भी सरकारी कागजात पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब जो इंडिया शब्द है वो कोई भी सरकारी कागज पर नहीं लिखा जाएगा, और इसकी जगह जो लिखा जाएगा वो है भारत। भारत जो है इंडिया की जगह लिखा जाएगा। आज से इंडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने गाजियाबाद के बारे में आपको बताया, तो जब मैंने कहा कि आपके एजेंडाधारी लोग बहुत ट्वीट कर रहे थे, इस घटना को ज्यादा उछालना चाहते थे, बिकॉज यूपी में चुनाव है और उसके बाद ये जो है अपना एजेंडा सेट करना चाहते थे, दंगा भड़कवाना चाहते थे, और हिंदू मुस्लिम के बीच में वही जो हर बार ये करते हैं कि भावनाओं को हर्ट करना चाहते थे। तो इसी को ही लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी के ट्वीट को अंडर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलो, जो कि राहुल गांधी ने कभी जीवन में किया नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप जहर समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना छोड़ दे, उन्हें प्रणाम करना छोड़ दे। ये जो है योगी आदित्यनाथ का ट्वीट था राहुल गांधी को अंडर ट्वीट करते हुए। और राहुल गांधी ने लिखा ये था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता के कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। यह उस वीडियो को टैग करते हुए लिखा था जो कि गाजियाबाद से वायरल हुई थी राहुल गांधी ने। इस पे जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत जो है उन्हें एक तरह से धमकाया कि आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को बदनाम करने में ना लगे। फिर एक जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ यूपी चुनाव को लेकर। हम सभी को पता है कि यूपी चुनाव आ रहे हैं, 2022 में यूपी के चुनाव है। और जो यूपी चुनाव का रिजल्ट होगा लगभग वही 2024 के चुनाव का भी रिजल्ट होगा। जैसा कि 2017 के यूपी चुनाव में हुआ था कि वहां पर बीजेपी आई, तो देश में भी बीजेपी आई 2019 में। तो ये माना जाता है कि जो काम उत्तर प्रदेश में होता है, जो चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में आते हैं, वही चुनाव के नतीजे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव में भी आते हैं। तो यूपी के चुनाव है, तो यूपी के चुनाव के बाद कई एजेंडा भड़काए जा रहे हैं, कई बातें बताई जा रही है। तो उस बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अभी सुन रहे होंगे योगी वर्सेस मोदी। आज आज नहीं, बिल्कुल एक हफ्ते से पिछले ये आप न्यूज में बहुत चल रहा है कि योगी वर्सेस मोदी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं लोग, उनकी अगर माने जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हमारे मुख्यमंत्री पद पे जो भी चेहरा होगा वो होगा योगी आदित्यनाथ। लेकिन बहुत लोग जो कि चाहते हैं कि उन्हें भी थोड़ी बहुत सीट मिल जाए यूपी चुनाव में, जैसे वहां पर समाजवादी पार्टी हो गई, और जो है बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, या आम आदमी पार्टी हो गई, ये चाहते हैं कि हमें जो है थोड़ी बहुत सीट मिल जाए, तो इसलिए ये सब एजेंडा चला रहे हैं। तो आप सभी को इस एजेंडे से थोड़ा हटकर रहना है, इस एजेंडे में शामिल नहीं होना। सबसे पहला योगी वर्सेस मोदी। फिर अभी ये दूसरा गाजियाबाद के जो मैंने न्यूज़ बताई उसके उसका एक एजेंडा चलाया जा रहा है। फिर एक जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है कि जो नहर में जो है अभी जो शव फेंके गए कोविड के दौरान, वो वाला एजेंडा चलाया गया। तो ऐसे कई सारे एजेंडे हैं जो कि चलाए जाएंगे और चलाए जा रहे हैं या चलाए जा चुके हैं बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारे भी थोड़ी बहुत सीट आ जाए। जैसा कि अभी एक एजेंडा और आया था, वो आया था कि राम मंदिर में घोटाला हो गया। उसके मैंने पूरी सच्चाई आप सभी को एक वीडियो बनाकर बता दी थी। उसमें आम आदमी पार्टी ने ये खुलासा किया कि राम मंदिर में जो है निर्माण में घोटाला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि थोड़ा मुस्लिम वोट और थोड़े हिंदू वोट हमें मिल जाए तो थोड़ी बहुत हमें सीटें आ जाएगी, लेकिन ऐसा ये जो है वो कर नहीं पाए। तो ये
ये कुछ बातें थी जो कि निकल कर आई, उन सभी को मैंने आप सभी को विस्तार से बताया। तो मिलते हैं आपको अगली बार, और जो खबर आएगी उनके साथ, उनकी सच्चाई को लेके, और जो इन एजेंडाधारी लोगों की इन पोल खोलते हुए मिलेंगे आपको अगली बार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।